वाला पोर्शन समझ आ गया। जो डार्क होगा वो जेड डार्क होगा, ठीक है। इसको ऐसे नहीं करना, किसी भी आउटलाइन को ऐसे बार बार ऐसे रिपीट पे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अब हमने ये सब डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम इसकी जो है कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि ये सभी जो होती हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सभी इसकी काउंट होंगी शॉर्ट फॉर्म्स में। जैसे वी डार्क है तो वी को जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म काउंट होएगी, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको एक ही बार में डार्क बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा हैव काउंट होएगा जब भी हम वी को डार्क पोर्शन में लिखेंगे, क्योंकि वी अकेला यूज़ नहीं होता, वो कभी किसी ना किसी चीज़ के साथ कंटेन करेगा। जैसे हैव हो गया, एसएच यूज़ करता है जैसे, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ करेगा। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है हाफ पेज पे। और वैसे आपको पूरे ही वर्ड्स जितने भी हैं, ठीक है, जितने स्ट्रोक्स हैं, इनके हाफ लाइन में प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है, हाफ पेज पे। तो उसके बाद आपका क्या है, हैव के बाद आपका है थिंक, ठीक है। थिंक को हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल लाइट, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से जैसे सी बनता है वैसे बनाएंगे, ठीक है। देम को हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे सिर्फ डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वाज हम जेड को बोलते हैं, ठीक है। जेड की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो वाज होती है, तो वाज को हम थोड़ा डार्क रखेंगे क्योंकि जेड जो होता है हमारा उल्टा सी डार्क होता है, ठीक है। उल्टी ब्रैकेट भी बोल सकते हैं हम इसको। अब उसके बाद है शेल, यूजुअल और यूजुअली दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। डिफरेंस नहीं कराते ये पिटमैन में, बट हम इनको डिफरेंस करेंगे ताकि हम बेटर तरीके से इसको समझ सकें। शेल के लिए हम एसएच बनाते हैं, तो एसएच बनाएंगे तो ये हमारा शेल होगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। यूजुअल डार्क रखेंगे। यूजुअली आगे चल के हम वाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो वाई का डॉट होता है। तो अब हम डिफरेंस करने के लिए वाई पहले ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये यूजुअल बनाया, नीचे इसके साथ एक डॉट, यूजुअल बनाया, इसके नीचे डॉट। अब ये डॉट जो होती है वाई की डॉट होती है, बिल्कुल एंड में लगती है, ठीक है, ऐसे करके नीचे डॉट, ठीक है। तो ये हमारा यूजुअली है। तो आई होप अब यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस, वर्ड्स जो हैं वो हमारे क्या है, दे। अब दे TH हमने किया है ना, दे। अब यहाँ क्या आ गया, दे। दे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, TH, ठीक है। इथ, थी, अभी हमारा क्या है, थी, THE। तो हम इसको क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे और बीच में वोवल, ठीक है। एक ही साउंड आ रही है, दे, ये नहीं है कि थी नहीं, दे एक ही साउंड आ रही है ना, तो TH डार्क होएगा हमारा और ए का वोवल। से एक ही साउंड गहरी है तो एस हम लाइट लिखते हैं, बिल्कुल लाइट लिखेंगे, और ए का वोवल डार्क बीच सेंटर में, ठीक है। एस के बाद आए तो एस के बाद। फेड है, जैसे एफ हम क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, तो एफ लाइट बनेगा। डी 90 डिग्री डार्क होता है, डार्क बनाएंगे। एफ के बाद आए तो एफ के बाद लगाएंगे, ठीक है। बाद का मतलब है कर्व स्ट्रोक में अंदर की तरफ। फेट, FAIT, एफ लाइट होता है 90 डिग्री, टी भी लाइट होता है, तो ए का वोवल अंदर की तरफ। शेड, SHADE, साउंड में ही आ रही है, शेड, ए का वोवल हमने डार्क किया था, तो SH हम लाइट करेंगे, कर्व स्ट्रोक राइट साइड से। डी हम डार्क करेंगे 90 डिग्री, और ए का वोवल SH के बाद है तो SH के बाद, ठीक है। पोजीशन का ध्यान रखने की, कहाँ पर कौन सी वोवल की पोजीशन है। शेड, अब यहाँ ई की साउंड आ रही है, शेड, SH बनाएंगे हम, डी बनाएंगे डार्क, और ई का वोवल, तो ई का वोवल एक बार रख के छोड़ देंगे। तो ये हमारे को डिफरेंस हो रहा है कि पूरा ए का वोवल कौन सा है और ई का वोवल कौन सा है। फेड, अब यहाँ भी ई की साउंड आ रही है, एफ लाइट हो गया, डी डार्क हो गया, ई का वोवल बीच सेंटर में, ठीक है। फेड। फैच वर्ड आया, जैसे फैच, इसको फैच बोलेंगे, फीच नहीं बोलेंगे, ठीक है। फैच, ई की साउंड आ रही है, एफ बनेगा 60 डिग्री लाइट, अब अंदर की तरफ होता है कर्व स्ट्रोक में, तो यहाँ हम अंदर की तरफ ई का वोवल लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा है चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सेकंड चैप्टर, ठीक है। 2 दिन में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। आपकी जो है पिटमैन कंप्लीट हो जाएगी इसी चैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश इन द मिडल ऑफ स्ट्रोक, यानी कि जो वोवल लगेगा सेकंड प्लेस के जब भी हम करते हैं बीच सेंटर में वोवल लगेगा। टो, अब इसको टो बोलेंगे। अब बोलने में साउंड क्या आ रही है, गहरी आ रही है, भारी आ रही है, टो। तो हम टो के लिए क्या करेंगे, टी लाइट हो गया और ओ का वोवल डार्क, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है। सिंपल टी लाइट बना के ओ का वोल पहली बार में ही डार्क होना चाहिए। टो, ओट आ गया जैसे, अब ओ की साउंड भी गहरी है, टी लाइट हो गया लेकिन ओ पहले है तो ओ का वोल डैश का पहले लगाएंगे। शो, एस एच लाइट होता है हमारा, एस एच को लाइट लिखेंगे। ओ आया तो ओ हम क्या करेंगे, डार्क, ठीक है। शो, बो, ओ की साउंड गहरी है तो पहले हम स्ट्रोक बनाएंगे बी,